एक व्यक्ति को संस्कृति की शिक्षा नहीं मिली क्योंकि उसकी जाति ब्राह्मण नहीं थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से रिसर्च करके भारत लौटा, लेकिन वहां छुआछूत का सामना करना पड़ा। उसकी फाइल को चपरासी ने फेंक दिया क्योंकि उसके स्पर्श से वह पवित्र माना गया। उसको अपने ऑफिस में पानी पीने नहीं दिया गया क्योंकि उसके स्पर्श से जल को अपवित्र माना गया। ये व्यक्ति आगे चलकर जातिवाद के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़े और भारतीय संविधान को लिखा, जिससे हमें समान अधिकार प्राप्त हुए। ये व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक अधिकार स्थापित किए, जिसके कारण आज भारतवर्ष की महिलाएं स्वतंत्रता के साथ जी रही हैं। जब भारत में फेमिनिज्म या नारीवाद का कोई नाम भी नहीं था, उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर ने नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने ऐसे कई कदम उठाए जिससे आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। 20वीं शताब्दी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को खुली चुनौती दी, लेकिन इसके बावजूद वे भारत में नारीवाद के प्रतिनिधि नहीं बन सके। लोगों ने उन्हें केवल दलितों के नेता और संविधान निर्माता के रूप में देखा, जबकि उन्होंने महिलाओं के हित में कई कार्य किए जिसको लेकर भारतीय राजनेताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब भारतवर्ष के ब्राह्मणवादी पितृसत्ता समाज महिलाओं को 4 दीवारों में कैद रखे हुए थे, तब उन्होंने महिलाएं भी पुरुषों के समान बाहर जाकर काम कर पाए इसका प्रबंध किया और कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिलाएं। तो आइए जानते हैं महिलाओं के भलाई के लिए बाबा साहब ने और क्या क्या किया। 1. नारी शिक्षा, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार। भारतीय समाज के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने शिक्षा के द्वारा अपने बच्चों का भविष्य संभाला था, और इसलिए वह शिक्षा के महत्व को अच्छे से जानते थे। पुरुषों की शिक्षा के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा को भी बहुत जरूरी मानते थे। 1913 में न्यूयॉर्क में एक भाषण देते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चे के जीवन को उचित मोड़ दे सकती हैं। ये बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें, हमारे समाज की उन्नति और तेज गति से होगी। आज हम सभी इस बात को सच साबित होते हुए देख रहे हैं। जो कल तक चकला बेलन चलाना, बच्चे पैदा करने तक सीमित थी, आज उसी भारतीय समाज की लड़कियां शिक्षित होकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष पर जा रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं। बाबा साहब का ये कहना था, आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजिए। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पुरुषों के लिए। यदि आपको लिखना पढ़ना आता है तो समाज में आपका उद्धार संभव है। एक पिता का सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए अपने घर की स्त्रियों को शिक्षा से वंचित ना रखकर उन्हें भी विद्यालय भेजकर शिक्षित करना। शादी के बाद महिलाएं खुद को गुलाम की तरह महसूस करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण निरक्षरता है। यदि स्त्रियां भी शिक्षित हो जाएं तब उन्हें यह महसूस नहीं होगा। इस तरह के कई प्रयासों के बाद महिलाओं को पढ़ने लिखने की आजादी प्राप्त हुआ। 2. मैटरनिटी लीव, गर्भवती कामकाजी महिलाओं के लिए छुट्टी लिए। आज कामकाजी महिलाएं 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ले सकती हैं, जिसकी शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। 10 नवंबर 1938 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक असेंबली में महिलाओं से जुड़े समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त करने का, या यूं कहें समाधान करके उन समस्याओं को जड़ से मिटाने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने प्रसव के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं पर अपने विचार रखे। 3. लैंगिक समानता, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय नारी को समाज में पुरुषों के साथ बराबरी के अधिकार दिए, जिस अधिकार से महिलाएं ना जाने कितने वर्षों से वंचित थी। भारतीय समाज में लैंगिक असमानता, जेंडर इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए उन्होंने संविधान में लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही का प्रबंध किया। आर्टिकल 14 से 16 में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के प्रावधान किए गए हैं। किसी भी महिला को सिर्फ महिला होने की वजह से किसी भी अवसर से वंचित नहीं रखा जाएगा, और न ही उसके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। 4. मताधिकार, वोट देने का अधिकार। 19वीं शताब्दी के आधे हिस्से तक दुनिया भर में कई आंदोलन हुए जो वोटिंग राइट्स को लेकर थे। नारीवाद की पहली और दूसरी लहर में महिलाओं के लिए वोटिंग राइट्स की मांग उठी, लेकिन भारत में इसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलन नहीं हुए थे। जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने महिलाओं को भी समान मताधिकार का हक दिया। आज 18 साल की उम्र होने पर महिलाएं वोट देने का अधिकार रखती हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को यह अधिकार दिलाया था। 5.
तलाक, संपत्ति और बच्चे गोद लेने का अधिकार। बाबा साहब ने संविधान के जरिए महिलाओं को ये भी अधिकार दिए। हिंदुओं में बहु विवाह की प्रथा को समाप्त कर केवल एक विवाह का प्रावधान। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने तथा बच्चे गोद लेने का अधिकार। पुरुषों के समान नारियों को भी तलाक का अधिकार। 6. महिला विरोधी कुरीतियों को समाप्त करना। पहले के समय में शादी की कोई निश्चित उम्र नहीं थी और बच्चों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया जाता था, जो समाज में बाल विवाह नाम की कुप्रथा से जाना जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और इसे समाप्त किया। उन्होंने 1928 में मुंबई में एक महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी और कई अनुचित प्रथा को समाप्त करना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। महिलाओं की उन्नति तभी होगी जब उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिलेगा। बाबा साहब का यह भी मानना था कि मैं किसी समाज की तरक्की इस बात से देखता हूं कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का योगदान महिलाओं के समाज में समानता और सम्मान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, मताधिकार और समानता के अधिकारों की रक्षा की। उनकी प्रेरणा से आज महिलाएं स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ अपने अधिकारों का लाभ उठा रही हैं। बाबा साहब का ये संदेश हमें समाज में समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को दिलाए ये अधिकार पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।